नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मेरे जितने भी बैरून मुल्क के व्यूअर्स हैं, सऊदी अरब में, दुबई में, मस्कत, ओमान, इसके अलावा यूरोप के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हों, नफ्स को सिर्फ लंबा और सख्त करने का निहायत ही आसान नुस्खा आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। तो ये दोनों चीजें दुनिया के आप किसी भी कोने में मौजूद हों, वहां पे आपको ये आसानी से मिल जाएंगी और निहायत ही सस्ती हैं, इतनी महंगी नहीं है। तकरीबन हर आम आदमी भी इसको खरीद कर इस्तेमाल में ला सकता है। तो जो अफराद जिनका इस नुस्खा के बारे में जो बहुत ही खास बात है वो ये है कि जो ज़कावत हिस्स, मर्दाना टाइमिंग का यानी सूरत अंजाल का जिनको मसला है, पहले वो उस नुस्खे का मर्ज का इलाज कराएं, उसके बाद इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। निहायत ही मुफीद नुस्खा, निहायत ही सस्ता नुस्खा आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें सिर्फ अदरक और शहद दो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, चूंकि मैंने तस्वीर में भी अयां कर दी। तो नाज़रीन, नफ्स को लंबा करना मुमकिन है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब फजूल है। फजूल नहीं है, लेकिन जो तरीका कार बताया जाता है, अगर आप उस तरीके कार पे अमल पैरा होंगे, उसके बाद ही आपको वो मतलूबा रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी जैतून के तेल से मालिश करें, तो जैतून के तेल से मालिश करें, लेकिन उसका तरीका कार होता है। तो मैंने इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं जितने भी जैतून का तेल है, भेड़ की चर्बी है, या कोई भी ऐसी चर्बी जो पिघला कर जिनके इस्तेमाल से नफ्स की लंबाई में इजाफा होता है, उनकी एक मुकम्मल वीडियो बनाऊं ताकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आसानी हो और जिनके जहन में इस तरह का शक व गुमान है वो दूर किया जाए। तो जवानी के इख्तिताम तक नफ्स का लंबा होना मुमकिन है, लेकिन जवानी खत्म हो गई तो उसके बाद उसको लंबा करना थोड़ा वक्त दरकार होता है। बहुत सारे लोग सर्जरीज वगैरह इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो देसी तरीके से आज मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूं, इसमें सिर्फ अदरक और शहद का इस्तेमाल किया गया है। तो नुस्खा को मुख्तसर करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो बता देना चाहता हूं। नंबर 1, इस्तेमाल के दौरान हम बिस्तरी मुबाशरत आपने नहीं करनी। नंबर 2, ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और नंबर 3, शुगर के जो मरीज हैं वो इस नुस्खा से दूर रहें, वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे थोड़ी बहुत जलन जो है वो महसूस होती है। अगर उनको जख्म हो गया, शुगर के मरीजों को, तो उनका जख्म जो है वो इतनी जल्दी भरता नहीं है, तो इसलिए वो इस नुस्खा से दूर रहें। तो नाज़रीन, शहद और अदरक को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप एक गांठ अदरक की ले लें, एक पूरा जो अदरक का हिस्सा होता है आप वो ले लें, यानी एक अदद अदरक। आप हमें जो चीज दरकार है वो है अदरक का रस, यानी अदरक का पानी। आप चाहें तो उसे ग्राइंड करके निचोड़ कर अदरक का पानी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास जूसर मौजूद है, आप जूसर में अदरक का पानी जो है वो हासिल कर सकते हैं। याद ये रहे कि जितनी आपने अदरक का पानी लिया है मिकदार में, उतनी ही मिकदार में आपने शहद लेना है। यानी कि अगर आपने 1 चम्मच अदरक का पानी लिया और 1 ही चम्मच आपने शहद खालिस, कोई भी छोटी बड़ी मक्खी का शहद, बेरी का शहद अगर हो, अवेलेबल हो बाहर, अगर प्रोडक्ट्स में पैकिंग की सूरत में मौजूद हो, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ब्रांडेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, उसका शहद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, 1 चम्मच अदरक का पानी यानी अदरक का रस और 1 ही चम्मच शहद का मिलाकर किसी प्याली में या किसी बर्तन में आप या किसी डबिया में रख लें, महफूज कर लें। दोनों को अच्छी तरह से हिलाकर मिलाकर मिक्स कर लें। जब दोनों मिक्स हो जाए तो रोजाना रात को सबसे पहला काम जो आपने करना है, अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हैं,
آپ نے نفس کو نیم گرم پانی سے 10 منٹ تک دھونا ہے. دھونے کے بعد کپڑے کی ہلکی ہلکی رگڑ دیں تاکہ اس میں خون کا دورانیہ جو ہے وہ بحال ہو جائے, خون جو جلد میں سرخی ہے مسام کھلیں. اس کے بعد آپ نے اس جو مرکب ہم نے بنایا شہد اور ادرک کے پانی, آپ نے وہ لیپ کر کے چھوڑ دینا ہے نفس کا اگلا حصہ اور اس کو بچانا ہے. آپ نے بچا کر باقی پورے نفس پہ آپ نے لگا کر چھوڑ دینا ہے. یعنی لیپ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لگا کر کسی چیز کو چھوڑ دینا. اس کے اوپر آپ چاہیں تو گرم کپڑا بھی باندھ سکتے ہیں, ادروائز ضرورت نہیں ہے. تو ناظرین, لیپ کر دیا آپ نے. صبح جب آپ رات کو سو گئے, صبح جب آپ اٹھیں گے تو دوبارہ اسی طرح نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے دوبارہ عضو خاص کو دھونا ہے. دھونے کے بعد آپ مشغول کار ہو جائیں جو آپ کے معاملات زندگی ہیں. دن میں آپ کسی بھی وقت اگر آپ کو پخانا آتا ہے تو آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن صرف حشفڑ کو دھوئیں, اچھے طریقے سے دھوئیں, ٹھنڈے پانی سے گریز کریں تاکہ جو ہے وہ دوا کا اثر جو ہے وہ رہے. تو چند ہی دنوں کے استعمال سے آپ کے وضو میں آپ چاہیں تو 15 دن کا ٹائم رکھ لیں, 20 دن کا ٹائم رکھ لیں, لیکن اس دوران ہم بستری نہیں کرنی بالکل بھی, نہ ہی کوئی ایسی غلطکاری کرنی ہے. اور جو شوگر کے مریض ہیں وہ بھی اس نسخہ سے دور رہیں. تو ناظرین, یہ تھا آج کا نسخہ. نہایت ہی سستا, نہایت ہی آسان جو چیزیں وہ استعمال کی گئی جو 100% قدرتی اجزاء ہیں. امید کروں گا جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان کو اچھا لگا ہوگا. جن کو اچھا لگا وہ لائک شیئر ضرور کریں, ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ نسخہ پہنچے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں نسخہ جات ہے وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.